हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर तीसरा दिन है और आज हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ेंगे और प्रभुपाद की टीका को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सृष्टि के पहले की स्थिति का वर्णन है। भगवान थे और वो अकेले थे, इतनी बात यहाँ पे कह रहे हैं। और उन भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सब बातें भी कही जाएंगी। पहले मेरे पीछे बोलिए। भगवानेक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। भगवानेक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। भगवानेक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नानामत्युपलक्षणः। आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नानामत्युपलक्षणः। भगवानेक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। भगवानेक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नानामत्युपलक्षणः। आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नानामत्युपलक्षणः। जो लोग आज तीसरे दिन में भी हैं तो वह अब इस बात को अनुभव करेंगे कि श्लोक की पकड़ और अधिक बन गई है। पहले दिन कुछ ग्रिप बनती है, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर मैं देखिए वही शब्दों को समझा रहा हूँ, फिर और ग्रिप बन जाती है। तो तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर और ग्रिप बन जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि अभ्यासश्च कर्मणि अभ्यासात्, बार बार अभ्यास करने से वो प्रकाशित होती बातें। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो श्लोक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, उसको और पढ़ेंगे तो और बातें समझ में आती, और अच्छे समझ में आता है। तो चलिए पहले श्लोक को देख लेते हैं। भगवान एक आस, भगवान अकेले ही थे। कब अकेले थे? इदम अग्रे, इस जगत की सृष्टि के पहले। एक और अर्थ लिया गया है, इदम अग्रे मतलब इस सृष्टि के पहले, इस सृष्टि के कार्य के पहले। या अगर इदम अग्रे को एक शब्द लेते हैं तो हो जाएगा इस सृष्टि के पहले, इस सृष्टि के कार्य के पहले। और दो शब्द लेते हैं तो इदम मतलब जगत और अग्रे मतलब सृष्टि, तो इस जगत की सृष्टि के पहले। अब इसको रिलिश करने का अर्थ यह है कि या तो एक शब्द ले लीजिए या दो शब्द ले लीजिए। एक सृष्टि को कहा जा रहा है और एक सृष्टि के कार्य को बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया? इस रोटी के बनने से पहले, तो रोटी के बनने से पहले, ठीक है ना। और अब कैसे समझाऊं, मतलब एक क्रिया को एक क्रिया को फोकस कर रहा है और एक मतलब इस तरह से कर रहा है कि वो एक क्या है ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्रिया, ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया ली जा रही है। इदम मतलब यह जगत और अग्रे मतलब इसकी सृष्टि से पहले, इस जगत की सृष्टि से पहले। और इदम अग्रे एक अर्थ लिया गया है कि इस सृष्टि से पहले, इस सृष्टि के कार्य से पहले, इस सृष्टि के कार्य से, सृष्टि के कार्य से पहले, इस रोटी के बनने से पहले, रोटी के बनाने से पहले, इस रोटी के बनाने से पहले। आप विचार कीजिएगा थोड़ा, तभी तो अगर चक्रवर्ती बात कह रहे थे सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हमको लगा ये तो एक ही बात बोल रहे हैं, अलग तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन यद्वा करके बोलते हो। ईदम मतलब इस जगत की, अग्रे मतलब सृष्टि के पहले, और दूसरे में ईदम अग्रे इस सृष्टि के पहले, इस सृष्टि के कार्य से पहले। आज नहीं विचार कर, ना 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 ना, ईदम अग्रे इस जगत की सृष्टि के पहले। तो ईदम शब्द जगत को दिखा रहा है, ये जगत देख रहे हैं ना, इसकी सृष्टि से पहले। और इदम अग्रे मतलब इस सृष्टि के पहले। आप विचार कीजिएगा, है वो दो अर्थ अलग प्रकार से, बहुत सूक्ष्म है, विचार कीजिएगा, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इस जगत की सृष्टि के पहले, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस जगत के बारे में बात कर रहे हैं। इस सृष्टि के पहले, तो इस सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। पहले वाले में जो ऑब्जेक्ट ऑफ जिसके बारे में बात हो रही है वो जगत है। इस जगत की सृष्टि से पहले, इदम उस जगत को सूचित कर रहा है। और इदम अग्रे मतलब ये सृष्टि का जो कार्य है, सृष्टि की बात कर रहे हैं। वो है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट जो उस प्रोसेस से बना है उसकी बात कर रहे हैं। इट्स जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, ताकि आप लोग सोचे। जैसे भी आप सोच रहे थे क्या है इदम अग्रे, जिज्ञासा का पर्यवसान
ध्यान में होता है। तो ध्यान पूर्वक सोच, अभी भले ध्यान और कहीं ना रहा हो, अभी तो ध्यान था। क्या बोल गए, इदम अग्रे, दैट्स हाउ दे, जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्टिंग, नथिंग। हाँ ऐसे कुछ है, नाउन वर्ब वाला सब किताब। खैर चलिए, अगर सिंपल अर्थ समझें, इस जगत की सृष्टि के पहले भगवान थे। कौन भगवान थे, उनका स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं आत्मनाम विभु आत्मा, सभी जीवों के वह स्वामी स्वरूप हैं, उनका स्वरूप ही स्वामी है। अकेले क्यों थे, तो कह रहे आत्म इच्छा अनुगतौ, उनकी आत्म इच्छा जो सृष्टि की इच्छा थी, वह अनुगत अर्थात उनके पीछे लोप हो गई थी, अर्थात लय हो गई थी। कौन वो, तो आत्मा। यहां आत्मा का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा कैसे हैं, तो कहते हैं नाना मति उपलक्षण, या अनाना मति उपलक्षण, अलग अलग तरह से तोड़ लिया जाए। तो अनाना मति उपलक्षण का मतलब था विभिन्न प्रकार की भौतिक बुद्धियों के द्वारा चिन्हित होते ही नहीं है, और नाना मति उपलक्षण विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक मतियों के द्वारा वह विभिन्न प्रकार से चिन्हित होते हैं। तो एक भक्त ने कल पूछा मेरे को, क्वांश प्रभु पूछ रहे थे कि क्या यह विरोधाभास है। नहीं नहीं नहीं, विरोधाभास नहीं है। एक तरफ कह रहे हो आप भगवान चिन्हित होते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो भगवान चिन्हित नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, ये विरोधाभास नहीं है। पहले में अ लगा हुआ है, मतलब जो बुद्धि भौतिक है वह भगवान को चिन्हित नहीं कर सकती है, भगवान अधोक्षज हैं। लेकिन जो बुद्धि स्पिरिचुअल है, जो अध्यात्म में लगी है, वह भगवान को चिन्हित कर सकती है। तो विरोधाभास तो नहीं हुआ ना। बिना भक्ति के भगवान समझ में नहीं आते हैं, और भक्ति के द्वारा भगवान समझ में आते हैं, तो ये विरोधाभास वाली बात हुई ना हुई। विरोधाभास क्या हुआ। और एक और बात यहाँ पे कल हम लोगों ने समझी थी कि भाई भगवान अकेले हैं तो वैकुंठ भी तो रहते हैं। आप ऐसे कैसे कह रहे हो भगवान अकेले हैं। तो वहाँ पे समझाया गया कि भाई जब कहा गया कि राजा चला गया, तो उसका मतलब है कि राजा के साथ उसके सैनिक भी गए। नहीं भी कहने पे सैनिक को ग्रहण कर लेना होगा। राजा अकेले कहीं नहीं जाता है, तो राजा अकेला कहीं जाता ही नहीं है एक्सेप्ट बाथरूम। ऑब्वियसली तो भगवान के लिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो भगवान अकेले थे का मतलब इस जगत की सृष्टि नहीं कर रहे थे। जैसे समझाया गया था कि कोई राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि घर में बैठकर वो थम्सअप और जूस नहीं पी रहा है। वो पत्नी कुछ खाना बना सकती है, बच्चे लोग भी उसको कुछ परेशान कर रहे हो, या वटएवर ही इज डूइंग समथिंग। सो भगवान लीला करते रहते हैं, और इसीलिए कहा गया है, इसको सूचित किया जा रहा है नाना मति उपलक्षणा। अब समझिए, अभी कल समझाया था फिर समझा रहा हूं। अगर भगवान अकेले ही होते तो भगवान उस समय नाना मक्ति के द्वारा उपलक्षित कैसे होते। तो वैकुंठ में असंख्य वैकुंठ में अन्य असंख्य शुद्ध भक्त हैं, उन सबकी अलग अलग मति है। कोई उनको हरि के रूप में उपासना कर रहा है, कोई नारायण के रूप में कर रहा है, कोई वासुदेव के रूप में कर रहा है, कोई संकर्षण के रूप में कर रहा है। तो नाना मतियां हो गई ना। तो नाना मतियों के द्वारा भगवान उसमें उपलक्षित होते हैं जब वह अकेले रहते हैं। तो इस अर्थ में आप ग्रहण करेंगे तो भगवान अकेले नहीं थे। समझा गया। तो यहां तक हमने जी गोस्वामी जी टीका समझी थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेकिन एक प्रश्न होगा कि जब भगवान अकेले नहीं थे तो और ज्यादा इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी, हम लोगों को शरीर देने की क्या जरूरत थी, आराम से हम सब सो रहे थे, इतना सब दिक्कत करने की क्या जरूरत है। ये भी तो प्रश्न होगा कि जब हैं उनके सब प्रेमी भक्त हैं, तब हम जैसे उचक्के बोलेंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम जैसे स्वैर आचरण करने वाले उचक्कों की सृष्टि करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ही लव्स अस ऑल्सो बाय द वे। चाहे कितने भी उचक्के हों, चाहे कितने भी नलायक हों, लेकिन भगवान हमसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि इनको भी पुरुषार्थ करने का मौका मिले, इन्हें भी मेरे प्रति प्रेम जागृत करने का मौका मिले। जो सुख मेरे यहाँ के पार्षद नित्य सिद्ध पार्षद अनुभव कर रहे हैं, इनको कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। नहीं तो ये तो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। महाविष्णु में सोए हुए ना सब, तो कम से कम जगा कर बोले तो सही, कम से कम बोल तो पाए कि एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार तो सेवा का मौका इनको अवश्य दें। सारार्थ दर्शनी सृष्टि का वर्णन करने हेतु प्रथमतः उसके पूर्व की अवस्था का वर्णन किया गया है। ये उसी तरह से जैसे कि कुकिंग के ट्यूटोरियल में होता है, सबसे पहले जब आपका कोई आइटम नहीं बना था तो उससे पहले कुछ नहीं था वहां पे, तो सबसे पहले एक बाउल लें जो कि खाली होता है समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसलिए इस प्रकार सृष्टि का वर्णन हो रहा है। समझ आ गया। सृष्टि के पहले क्या था जानना जरूरी है ना, तो इसलिए बता रहे हैं। इदम अर्थात इस जगत की अग्रे अर्थात सृष्टि के पहले
पूर्व षडैश्वर्य पूर्व भगवान अकेले ही आसीन थे, चूंकि अन्य सभी कुछ उनमें ही विलीन था, मतलब भौतिक सृष्टि विलीन थी। ठीक, नेक्स्ट। अर्थात भगवान ने प्रत्येक वस्तु एवं अपनी समस्त शक्तियों के अधिष्ठान कारण अर्थात आधार के रूप में कार्य किया, जो उस समय भी विद्यमान थी एवं जिन्हें भगवान का कार्य माना जाता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत इजी समझने में है, बहुत अद्भुत। सृष्टि करने के लिए जितनी भी शक्तियां थीं वो थी ही ना, प्रधान था, और उसके बाद बेसिकली प्रधान तो था ही, और माया शक्ति भी कह सकते हैं, माया शक्ति का एक अंश प्रधान, वो सब था, लेकिन सुप्तावस्था में थी। और वो कहाँ थी? भगवान में ही थी। तो भगवान अधिष्ठान कारण, अधिष्ठान कारण का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई कार्य हो, जैसे ये क्लास हॉस्पिस में हो रही है, तो उसका अधिष्ठान कारण क्या है? हॉस्पिस का टेम्पल हॉल। क्लियर? तो अब सृष्टि कहाँ हो रही? तो भगवान में ही हो रही। मया ततम इदम सर्वम, और सारे जगह सभी मत्स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितः। गीता में भगवान कहते हैं सभी जीव सभी भूत मुझ में ही हैं। तो कहाँ सृष्टि हो रही है? भगवान में ही हो रही है, भगवान के बाहर तो कुछ नहीं हो रही है। तो इस बड़ा अद्भुत बात है कि भगवान अकेले थे और अपने ही सृष्टियों से सब कुछ कर रहे हैं। दिस शोज हिज इंडिपेंडेंट नेचर। जो उनमें ही विद्यमान शक्ति है, उन्हीं का उपयोग करके वह सृष्टि कर रहे हैं, बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक विरक्त भक्त है, हम नाम ले रहे हैं, बड़े मजेदार भक्त हैं, अनंत कृष्ण प्रभु कहते हैं, भाई जब जो सृष्टि अपने आप ही चला ले रहा है तो बाकी दुनिया को भी चला ही ले रहेगा, हम मुझे क्या चिंता करनी है। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकते हैं। इंटरेस्टिंग। जगत से क्या, जगत को चलाने वाला चला ही लेगा, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हमें सृष्टि की चिंता करने की क्या जरूरत है? सृष्टि, समझ रहे हैं, सृष्टि की चिंता करने की क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे, तो कोई व्यक्ति बोला, प्रभु जी सॉरी महाराज जी, ये अब शादी नहीं करेंगे तो लोग सृष्टि कैसे चलेगी? तो महाराज बोले, तो अब इस जगत में सभी लोग सृष्टि चलाने के लिए शादी कर रहे हैं। कि भाई आप शादी करो नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगी। चला लेंगे भगवान। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है हम बद्धजीवों पे, जो कि सोचते रहते हैं भाई हमारे बिना सब कुछ कैसे चलेगा। तुम्हारे ऐसे सोचते हैं हमारे रहते हुए भी चल रहा है, हम तो रोड़ा बन रहे हैं फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है। इज इट नॉट? इससे आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बताए, थिंग्स आर नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ अस, थिंग्स आर मूविंग डिस्पाइट अस। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं फिर भी चल रही दुनिया। अमेजिंग ब्रिलियंस ना, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, सब अपने से कर रहे हैं। अथवा इदम अग्रे, इसको यदि एक पद माना जाए तो अर्थ होगा इस सृष्टि के पूर्व। अब ठीक है, सब इसको समझा रहे थे, अब आप विचार कर लेना सृष्टि के कार्य से। उन्हें योग मार्ग के द्वारा उपास्य के रूप में आत्मनाम अर्थात जीवों के आत्मा अर्थात परमात्मा एवं ज्ञान मार्ग के द्वारा उपास्य सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। अतः नानामति उपलक्षण अर्थात भिन्न भिन्न उपासकों अर्थात भक्तों, योगियों, ज्ञानियों के भिन्न मतों के कारण भगवान का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया जाता है। यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। एवं श्रुतियां भी इस प्रकार वर्णन करती हैं, वासुदेवा इदम अग्र आसीन न ब्रह्मा न च शंकरः। सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के निर्माण के पूर्व केवल वासुदेव ही विद्यमान थे, ब्रह्मा अथवा शिव नहीं। तो यानी जो मैत्री मुनि बोल रहे हैं यहाँ पे, ये श्रुति का भी वाक्य है। एको नारायण एव आसीन न ब्रह्मा न ईशानः। केवल नारायण ही विद्यमान हैं, ब्रह्मा अथवा शिव नहीं। आत्मवेदम अग्रह आसीद, आरंभ में केवल भगवान ही थे। एक बहुत रुचिकर बात है, यहाँ पे भगवान शब्द भी है और आत्मा शब्द भी है, श्लोक में आया ना। और देखिए कोटेशन में क्या बोला गया है, नारायण थे, नारायण ही थे और कोई नहीं था, वासुदेव ही थे, कोई और नहीं था। तो वासुदेव नारायण एक ही हो गए, और आत्मा ही थी और कोई नहीं था। तो यहाँ पे आत्मा का अर्थ क्या होगा बाय डेरिवेशन? नारायण। यहाँ आत्मा का अर्थ जीवात्मा नहीं होगा कि सारे जीवात्मा हम लोग सब अपने मतलब थे, स्वरूप में विद्यमान थे, और उसके बाद अब माया ने पकड़ लिया, सृष्टि करने चले, इतने माया ने पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया।
जिस जेल को बनाने के लिए जो मजदूर लगे, अरे भैया जेल खाली पड़ी, चलो तुम्हें भर देते हैं। ऐसे मजदूरी नहीं कर रहे है ना। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, और भगवान कभी जीवात्मा नहीं होते। ठीक है। सद एव आसीत, भगवान सदा से विद्यमान थे। सद एव, सद मतलब शाश्वत, हमेशा से भगवान हैं। सृष्टि के निर्माण से पूर्व वे कितने समय तक अकेले थे? यह जगत की पूर्व प्रलय से प्रारंभ हुआ। अब आप बहुत ध्यान से शब्दों को देखिए। जब आत्मा अर्थात जीवों के लिए देह निर्माण की इच्छा का अनुगत अर्थात लय हो गया। जीवों की इच्छा नहीं बोल रहे हैं, जो भगवान की इच्छा थी कि जीवों के लिए देह की सृष्टि हो, उसका लोप हो गया। जीवों की इच्छा तो अपने देह समाप्त करने की होती ही नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म। हाँ, कभी कभी व्यक्ति इस जगत में देखा जाता है जो भौतिकतावादी है, विशेष रूप से वो बहुत वृद्ध हो जाता है तो सोचता है कि अब हमको और जीने की इच्छा नहीं, अब हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जगत से नहीं, केवल इस देह से। वो चाहता है कि हमारी देह अगर उसकी देह को कदाचित यंग कर दिया जाए तब नहीं कहेगा कि हम मुक्त होना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उस देह में कष्ट मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं इन लोग अब बहुत हो गया भाई, अब ये लोग अब सीख नहीं रहे, अब अगली सृष्टि में चांस देंगे। ये आप भागवतम में आगे सुनेंगे कि भगवान संकर्षण देव देख लेते हैं कि ये लोग अब सुधरेंगे नहीं, तो वह मुख से अग्नि प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड को ध्वस्त कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? प्रश्न था भगवान कब तक अकेले रहते हैं? Any answers in terms of numbers? तो उत्तर है नो आंसर। ब्रह्मा जी की रात्रि की बात नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी की जब शरीर छूट जाता है और उसके ब्रह्मांड भगवान के शरीर में अंदर चला जाता है, उसके बाद कब तक भगवान आंतरिक कुंभक करते हैं कोई पता नहीं। आंतरिक कुंभक का मतलब सांस लेना और रोक लेना। वहां रोकते तो नहीं है, लेकिन कब तक सांस अंदर लिए रहेंगे और सांस नहीं छोड़ेंगे, इसका कोई नंबर नहीं दिया गया। इसीलिए पूछ रहे हैं कि भाई कितना समय, तो कह रहे हैं कि पूर्व प्रलय से, क्या कह रहे हैं, देखिए सृष्टि के निर्माण से पूर्व कितने समय तक अकेले थे? यह जगत की पूर्व प्रलय से प्रारंभ हुआ, मतलब ब्रह्मांड नष्ट हुआ और जब तक नेक्स्ट ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं होती तब तक अकेले थे। लेकिन कितना नंबर है यह नहीं पता। ब्रह्मा जी का अगला दिन ही बहुत दिक्कत वाला है, और दिक्कत में सेंस बहुत देर में आएगा कि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होगा, फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होगी, फिर ब्रह्मा जी का दिन होगा, तब जाकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आएंगे। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? वी डोंट नो हाउ मच यू टू वेट नेक्स्ट। अगर कोई कहे कि इस समय बड़ा कठिन है भगवान की प्राप्ति करना, तो ये सबसे आसान है, और इतना आसान अब ब्रह्मा जी के अगले दिन में ही होगा। ये बात ना हम समझ नहीं पाते हैं कि महाप्रभु ने दया किस प्रकार की करी है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। लेकिन शायद ही भक्तों को पता होगा कि कोटेशन दी क्यों गई है। हाँ, मुझे पता था कि आप यही कहेंगे, आप जरा जाके सर्च कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चैतन्य दया करो विचार, विचार कौरीते पावे चित्ते चमत्कार। ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार कीजिए, विचार करेंगे तो आपको बहुत चमत्कृत हो जाएंगे। क्यों भाई? तो कहते हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पावे कृष्ण परदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन उसके अगर कोई श्लोक सर्च कर सके, उसके बाद वाला श्लोक है, इसमें वो कहते हैं कि बस नाम लेते ही बहे अश्रुधार। महाप्रभु इतने दयालु हैं कि एक बार कोई कृष्ण हरि बोलता था तुरंत प्रेम दे दिया करते थे। तो ये महाप्रभु की कृपा है कि नहीं? आप समझ में आया? इसीलिए शास्त्र को पूरा बोलना चाहिए। एक बात बोलकर भक्तों को निरुत्साहित कर देते हैं। हाँ भैया, उसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपराधी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं बह रहा है और स्पॉन्टेनियसली। तो फिर अगला श्लोक भी तो देखो, महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि अगर कोई श्रद्धा से महाप्रभु का नाम उच्चारण करता है तो बहुत जल्दी उसके अपराध माफ हो जाते हैं और प्रगति कर पाता है। दिस इज देयर। कभी आप उसको पढ़े थे इस तरह से? कोई नहीं, आधी बात पर छोड़ देते, बस अपराध करते रहोगे तो प्रेम नहीं मिलेगा। और ठीक है, लेकिन आगे भी तो देखो कि महाप्रभु की कृपा है।
तो हम खाली बहुत बात कर रहे थे कि ये समय बहुत लंबा है, इसलिए वेट नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति आगे करेंगे। जिस स्तर पे वहीं से भक्ति करना शुरू कर दीजिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहिए और प्रगति कर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। इस पे हमारे श्रीमान दीनबंधु प्रभु विनोद करते हैं, देखो भाई ये सत्य है कि भगवान महाविष्णु आराम से टाइमली सांस लेते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी जो सो रहा होता है वो जल्दी सांस भी ले लेता है। हो जाता ना कभी कभी। तो मान लो आपने प्रचार नहीं किया किसी को और भगवान महाविष्णु ने जल्दी सांस ले ली तो प्रलय हो जाएगी और उसके बाद उसको बहुत मुश्किल से मौका मिलेगा। भाई आप यह तो नहीं कह सकते भगवान किस अपने सांस की स्पीड को जरा ध्यान दीजिए, वो सब कुछ अपने हिसाब से चलते हैं। और तो ये होता नहीं है इस तरह से, लेकिन एक विरोध में कह रहे हैं वी शुड गिव पीपल अ चांस। मेरा श्लोक आप लोगों को चैतन्य चरितामृत में बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन था। चलिए तात्पर्य देखते हैं। यहां पर महर्षि श्रीमद् भागवत महर्षि मैत्रेय श्रीमद् भागवत के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ आदि का मतलब है ओरिजिनल, यहाँ आदि का मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, ईटीसी नहीं है। हाँ, आदि मीन्स ओरिजिन। 4 मूल चतुश्लोकी भागवत है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और उसमें कौन से श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं? अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम, उस श्लोक की व्याख्या हो रही है। यद्यपि मायावाद निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवत तक पैठ नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों की 4 ओरिजिनल श्लोकों की खींचतान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं कि अहम का मतलब मैं, जो मैं तुम्हारे अंदर मैं बैठा है वो। ऐसा नहीं है, निर्विशेष व्याख्या इसकी नहीं हो सकती है। किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। एक भक्त आज पूछ रहे थे कि क्या अमुक संप्रदाय प्रमाणिक है? तो हमने कहा पूछिए, पहले चेक कीजिए कि उसकी ओरिजिन कहाँ से है। अगर ओरिजिन भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान नारायण से है, तो ओरिजिनल है, सिंपल। और अगर नहीं है तो फिर उसमें कुछ गलतियां आने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्टिल दे मे बी डिवोटीज, बट अगर आप प्रश्न ये कर रहे हैं तो प्रश्न बहुत सिंपल है कि क्या उसका ओरिजिन भगवान से आ रहा है। आप समझ गए मैं क्यों कह रहा हूं? यहाँ पे जो मैत्रेय मुनि व्याख्या कर रहे हैं ये सही व्याख्या है, क्योंकि वह भगवान से सुन करके आ रहे हैं। कैन यू सी अ परंपरा? क्या सब लोग एक परंपरा देख पा रहे हैं? भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वहां से शुरू। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया, वहां से शुरू। भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता में ज्ञान दिया, वहां से शुरू। तो भगवान ही अपने बारे में सही सही जानते हैं और वह ठीक ठीक बता पाते हैं, इसलिए जो परंपरा उनसे शुरू होती है वही प्रामाणिक परंपरा है, सिंपल। अगर कोई निर्विशेषवादी है और वो निर्विशेषवादी व्याख्या कर रहा है तो उससे पूछो कि तुमने कहां से सुना, तो इनसे सुना, उनने कहां से सुना, उनने कहां सुना, ऐसे करके पीछे पीछे जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंत में भगवान नहीं है। और नहीं है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनकी बात को अस्वीकार करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अभी लोगों की जैसी श्रद्धा है वो स्वीकार करें, लेकिन ये भगवान से तो बात नहीं आ रही है, ठीक। देखिए, झगड़ा करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी लोगों के पास टाइम नहीं है। अब क्योंकि आप कितना भी शास्त्र का प्रमाण दीजिए, जिन लोगों की जैसी श्रद्धा होगी वो वैसे ही स्वीकार करेंगे, तो हम हमारी बात मानते ही नहीं। तो बस मत, हमारी बात तो मानो ही मत। हमने कब कहा कि हमारी बात मानो? लेकिन जो परंपरा में ज्ञान दिया उसको तो स्वीकार कीजिए, जो नहीं स्वीकार करना चाहते दैट्स फाइन। फाइन मीन्स फॉर देम। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है अहम एवासमेवाग्रे, मैं ही जगत के पहले था। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। ये बढ़िया है। अहम का मतलब मैं, अब मैं को छोड़ करके पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाएंगे। तो वो वस्तुतः उनसे पूछो, क्या वो चाहते हैं कि सामने वाला समझे? सो आंसर कैन बी मोस्ट प्रॉब्ली नो। अच्छा, एक और बात है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि उनके गुरु जी भी ऐसा ही बोले कि ना समझ में आए। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन बोलते हैं कि एक शिष्य आया, गुरु जी पूछा, महाराज जी, गुरु जी आप कहाँ से आए?
वहीं से आए हैं जहां से तुम आए। ओ शिष्य, हाँ हम समझ गए ऐसे। अब कदाचित उस वो शिष्य गुरु जी बन गए, तो उनसे जब पूछा जाए कि गुरु जी आप कहाँ से हैं, वहीं से आए, तो अब सब लोग वहीं वहीं बोलते रहेंगे, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा कहाँ से आएंगे, है ना गोलमाल वाली बात। तो अहम मतलब भगवान। वहां पे हमने सुना था आचार्यगण बोले थे कि अपनी छाती पे हाथ रखकर ऐसे भगवान बोले कि मैं नॉट, इसके अंदर कोई भगवान के अंदर बाहर देख रहे हो। शास्त्र क्या कहता है, देह देही विभेदोयम न विद्यते ईश्वरः क्वचित। देह और देही का भेद ईश्वर में, भगवान में कभी भी नहीं होता। इस जगत में दिख रहे हैं तब भी नहीं, आध्यात्मिक जगत में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो इनका कहना है कि भगवान के अंदर कोई बैठ के बोल रहा है, ये नितांत गलत है। उनसे पूछो कि तुम्हारे अंदर कौन बैठ करके बोल रहा है ये सब बात, और वो है उनका टोटल द्वेष भगवान के प्रति, जो भगवान को उन्हें अपने लेवल पे ला रहा है। ठीक है, यहां पर ये हो गया। यहां पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। स्पष्ट है, व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल जीव। काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या सृष्टि के पहले आप नहीं थे? और आप थे ही, आप थे और आप थे ही, तो उसमें क्या दिक्कत है? अहम एवासम एवाग्रे, मैं था, जैसे मैं था वैसे आप भी थे। तो बात ये है कि सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं थे, हम लोग सुवक्कड़ के रूप में थे, सो रहे थे माँ विष्णु के रूप में। अच्छा सृष्टि हो गई, ब्रेकिंग न्यूज, अच्छा सृष्टि हो गई, अच्छा सृष्टि हो भी गई, और सब अच्छा सृष्टि हो गई, हमको मालूम भी नहीं चला, है कि नहीं? हमको मालूम चला था कि जीवन महाराज जन्म हो गया, अच्छा जन्म भी हो गया, हमको बताया गया कि ये तुम्हारे जन्मदाता हैं। अरे एक जीवन की सृष्टि के बारे में जान नहीं रहे हैं, और पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में। ठीक है हम लोग थे, लेकिन हम लोग सो रहे थे, हम लोग सृष्टिकर्ता नहीं, हम भगवान नहीं। इसीलिए हम बोला गया भगवान, इसीलिए बोला है विभु आत्मा। ये सब विशेषण भगवान के लिए क्यों दिए रहे हैं? हम लोग सबके स्वामी स्वरूप नहीं हैं, हम लोग सेवक स्वरूप हैं। हम लोग विभु आत्मा नहीं, हम लोग अणु आत्मा हैं। हम लोग नाना मतियों के द्वारा उपलक्षित नहीं होते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये हमारी इच्छा जब समाप्त हो जाती है तब ये देह, तब ये जगत नहीं नष्ट होता है। ये सब बातें केवल भगवान के ऊपर घटित होंगी। इसलिए समझना होगा कि अहम का अर्थ भगवान ही है, जीवात्मा नहीं है। ठीक है, सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं था, और जीव तो थे ही नहीं। थे ही नहीं का मतलब प्रकट रूप में नहीं थे, महाविष्णु में सुप्त अवस्था में थे। न ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। देखिए शक्ति नहीं थी का मतलब प्रकट रूप में एक्टिव नहीं थी। एक्टिव सब्सक्रिप्शन से कहते हैं, इट इज नॉट एक्टिव। लेकिन आप जानते हैं भगवत गीता से कि भगवान की जो भौतिक शक्ति है वह भी शाश्वत होती है। इसीलिए भगवत गीता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मुझे यहाँ समझाना होगा, नहीं तो आप जो पहली बार वही पढ़ रहा होगा तो वह तो एकदम कन्फ्यूज हो जाएगा। अरे प्रभुपाद तो वहाँ ये कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति शाश्वत है, और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं थी। तो नहीं थी मतलब भौतिक शक्ति का कार्य रूप में प्रकट नहीं थी, कारण रूप में विद्यमान थी, हमेशा रहती है। तब सारे पुरुषावतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में समाहित थी। देखिए अब देखिए, एकदम से आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा ना पड़े, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वह भौतिक शक्ति प्रकट रूप में नहीं थी, भगवान में समाहित थी, भगवान उसको बाद में प्रकट कर देते हैं। यहां पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। दिव्या आत्मनाम विभु आत्मा, वे सूर्य गोलक के तुल्य हैं, और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य है। यह भी हमने जीव गोस्वामी जी की टीका में पढ़ा था। भगवान अंशी हैं और बाकी सब अंश स्वरूप हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य की अंश हैं, उनसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है, यह भी पढ़ा। वासुदेवा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न च शंकरः, एको वै नारायण आसी न ब्रह्मा न ईशानः। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। अद्वय रूप का क्या मतलब है? वो अकेले हैं और उनके अलावा कोई भी नहीं था, ये अर्थ है। ये एक अर्थ है, अन्य अर्थ पे आप ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अर्थ यही है। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
भगवान अकेले क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वह सर्व संपूर्ण है तथा सर्वशक्तिमान है। मैंने देखी उसी बात को थोड़ा अलग तरह से बोला है, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अकेले क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि रोटी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये सारी शक्तियाँ तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम तो इंपोर्टर ही हैं, अपना तो कुछ बना भी नहीं सकते। हवा भी जो बना के फेंक रहे हैं वो भी अपनी नहीं है। अग्रीड? क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से, जो देश पूरी तरह से आयात पे निर्भर है, वह अपने को स्वतंत्र कह रहा है। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? ये क्षेत्र है, हम उसके मालिक है क्या क्षेत्रज्ञ है, तो ये हमारा जो देश है, सब चीज तो उसमें इंपोर्ट ही कर रहे हैं, और जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं उससे झगड़ा है ना। कोई देश है छोटा, वो डिपेंडेंट है, तो दूसरे देश पे निर्भर कर रहा है अनाज के लिए और सब चीज के लिए, तो उससे झगड़ा नहीं करेगा ना। हाँ जी, ये करना, हाँ जी, हाँ जी, अपने ये, हाँ जी, सब 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 बात मानेगा। तो भगवान की बात से विद्रोह करके कैसे चलेगा बताइए? वेरी इंटरेस्टिंग। ये है ही कितनी अद्भुत बात ना। आप लोग के मन में कभी कभी आए कि हम केवल अकेले रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे? इट डजंट वर्क आउट मच। फोन करना पड़ता है, भाई जरा वो स्विगी से पिज्जा देना समथिंग। अब मैंने कभी किया नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि लोग खाना भी नहीं बना पाते हैं, बाहर से बुला लेते कर है ना। ठीक है। और उसके साथ साथ संबंधों के अभाव महसूस करता है। ये देखिए, हम जिंदगी में कभी खाए नहीं स्विगी का पिज्जा, प्लीज डोंट ब्लेम मी, हम खाली सुन लिए थे हमको पता भी नहीं क्या चीज़ होती है। लेकिन एक बात एग्जाम्पल दी जा रहा है, आप लोग जानते हो तो जानते हो, हम कभी ये सब काम नहीं करते ना। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहां तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। आज सुबह मैं समझा रहा था इस बात को कि देखिए, शिव जी विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन वो विष्णु तत्व हैं जो कि माया के संपर्क में रहते हैं। जैसे आप भगवान विष्णु में और भगवान कृष्ण में भेद नहीं देखते हैं ना, ऐसे ही शिव जी और भगवान में भेद इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो विष्णु तत्व, वह विष्णु तत्व है जो अपनी ही इच्छा से माया का संपर्क करते हैं। इज इट ओके? जैसे मैं बता रहा था भक्त को, दही और दूध, तो दही और दूध एक ही वस्तु है ना? हाँ, अब एक ही समय में है भी और नहीं भी। अगर हम यह कहते हैं कि अलग अलग है, तो दही को जरा पानी से निकाल के दिखाओ, क्या दही पानी से आता है? नहीं। लेकिन उसमें अब यह भी नहीं कह सकते कि अब दही की खीर बनाएंगे, यू कैन नॉट डू दैट। तो दूध ओरिजिनल है और दही एक विकार से युक्त है। तो वो विकार, वो माया का संपर्क करते हैं सृष्टि के कार्य के लिए। तह यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन गोविंद का भजन करता हूं जो शंभुत्व को प्राप्त होते हैं, स्वयं शंभुत्व को स्वीकार करते हैं सृष्टि के कार्य के लिए। इसलिए भगवान शिव को भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए, लेकिन वह भगवान भी नहीं है। उनके वपु से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर नहीं आते इत्यादि। बहुत सारे 4 गुण हैं उनमें, भगवान विष्णु में गुण है, कुछ शिव जी में नहीं है, लेकिन वह है उन्हीं के विस्तार। कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग नहीं, ये बात यहां पे स्थापित की जा रही है। ठीक है? यहां तक की कहने का क्या अर्थ है? यहां तक की अर्थ यह है कि जो भगवान के स्वांश विस्तार हैं वह भी स्वतंत्र हैं, फिर भी उनकी सत्ता भगवान पर आश्रित है। सृष्टि के पूर्व ना तो कारणार्णवशायी विष्णु थे, न गर्भोदकशायी विष्णु या क्षीरोदकशायी विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। अब एक मेरे को डाउट यहाँ पे है, सही में डाउट है, कि जब भगवान महाविष्णु भी नहीं थे तो जीवात्मा फिर कहाँ सूरा था? ये हमको बहुत बड़ा डाउट है। इसका उत्तर भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम अभी तक यही सुनते आए हैं कि महाविष्णु के समय में ही, उनके अंदर ही सारे ब्रह्मांड निशमा के सारे जीवात्मा सुप्तावस्था में रहते हैं। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि महाविष्णु के रूप में भगवान अपने आप को किसी विशेष समय में विस्तारित करते हैं क्या? तो आप चला देखिएगा, कुछ रिसर्च कीजिएगा, अच्छा टॉपिक है विषय, क्योंकि यही चीज इसी तरह से आपने 1.3.1 देखेंगे तो वहां पे भी है। भगवान देखिए 1.3.1 में क्या है कि वह जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी तम, ऐसे करके भगवान ने इस स्वरूप को स्वीकार किया। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी
संभूत षोडशकलम आदौ लोक सृक्षा, ये शब्द है, लोक की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ये पुरुष अवतार स्वरूप स्वीकार किया। इसमें थोड़ा सा मुझे संशय हो रहा है। संशय मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि क्या महाविष्णु की भी को भी भगवान के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, जो महासंकर्षण है। दैट मीन्स भगवान से बलराम, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, फिर उस संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह, द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। द्वितीय संकर्षण महाविष्णु नहीं है, लेकिन क्या महाविष्णु शाश्वत हैं कि नहीं है, ये विचारनीय बात है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं थे, तो अब हम नहीं समझ पा रहे, इसको हम पूछेंगे भक्तों से। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नांश हैं। भिन्नांश हैं का मतलब समझ रहे हैं, दे आर हैव इंडिविजुअलिटी इस अर्थ में। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुसुप्त था। इसका मतलब है कि भगवान अकेले थे, मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे थे, भगवान आध्यात्मिक जगत में लीला करते रहते हैं। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है। जो सैनिक हैं वो राजा के ही जैसे हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो। राजा तो भगवान की सत्ता जैसे आनंदमय है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत की हर वस्तु है। तो भगवान अकेले थे, मतलब उनसे जो पृथक सृष्टि है, उनके स्वरूप से जो अलग सृष्टि है, वो सृष्टि नहीं थी। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? भौतिक सृष्टि का स्वरूप भगवान की तरह तो है नहीं, असत है, अचित है, निरानंद है, तो उस प्रकार की सृष्टि नहीं थी, तो इसलिए कह रहे हैं भगवान अकेले थे। लेकिन जो सच्चिदानंद सृष्टि है, जो कि शाश्वत है, वह तो हमेशा विद्यमान रहती। इस बात में प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए, एक और अर्थ में कह सकते हैं कि तदाकार का मतलब है कि जैसे राजा को बोलेंगे तो राजा के संग सैनिकों को ग्रहण कर लेना होगा, तो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। राजा बोला, राजा वहां गया, तो एक वचन में बोल रहे हैं, तो अकेला गया। शब्द से तो यही लग रहा है ना कि राजा अकेला गया, लेकिन क्या राजा कभी अकेला जाता है? कभी अकेला नहीं जाता। अग्रीड? तो उसी तरह से यहां बोल रहे हैं भगवान एक आसा, भगवान अकेले थे, लेकिन अकेले थे इसका अर्थ यह नहीं लेना वो कि वो अकेले थे, उनके संग वैकुंठ के सारे वासी हैं, ये बात है। ठीक है, जैसा कि भगवद गीता 9.7 में बतलाया गया है कि भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहते हैं। नोट यहाँ पे दिया गया, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। 9.7। तो यहाँ पे कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी का दिन नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी की परम आयु कहा गया है। अब कुछ प्रश्न हैं अगर तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो एक भक्त ने शेयर किया है, आदि लीला 8.22, वो उसके बाद वाला श्लोक था, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन वाला में। तो उसमें कह रहे हैं, अद्यापि आज भी देखो चैतन्य नाम यही ले जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है। कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु विह्वल से होए। कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु आदि उसके वह विह्वल हो जाता है। फिर भी आप कहेंगे नहीं प्रभु जी अभी तो हमारा नहीं हो रहा है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार करके उनसे दया मांगनी चाहिए। दश अपराधे न हृदय न पाशे कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जो कोट कर रहा था वो ये कह रहा था कि बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी क्योंकि अपराध रहते हैं तो प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन महाप्रभु की दया इतनी अद्भुत है कि बस उनका नाम उच्चारण करने मात्र से अपराध नष्ट होते हैं। और देखिए, विचार कीजिएगा, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का लाभ उठा पा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी फर्स्ट चैंट द पंच तत्व मंत्र एंड देन चैंट हरे कृष्ण। और क्या, एक भक्त कह रहे उचक्के मीन्स, अच्छा उचक्का मतलब लोफर जो नियम न मानता हो। और क्या कहेंगे, और कुछ पूछ रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब होता है? अच्छा प्रश्न है। ब्रह्म मतलब आत्मा और अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूं।
इस पे प्रभुपाद बड़ा अच्छी बात कहते हैं, तुमको आत्मा होना नहीं है, तुम हो। आत्मा की तरह कार्य करना है। तो आत्मा की तरह कार्य करने का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु की सेवा करना चाहिए। क्या शिव जी और सभी विष्णु तत्व एक समान हुए? जी नहीं। मैंने आपको ये व्याख्या करी कि भगवान विष्णु विष्णु तत्व हैं, और वही जब माया को स्वीकार करते हैं तो वह शिव तत्व है। वो जीवात्मा कभी शिव जी नहीं बन सकते हैं, शिव तत्व नहीं बन सकते हैं। जैसे दही और दूध का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो उस तरह से समान पोटेंट, और अगर नहीं है तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे सभी विष्णु तत्व से एक से कम हुए? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए इसको। जीव गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि वह सभी विष्णु तत्व कैसे हैं? दीपार चिरे भी दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते ही विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगे विच विष्णुतया भाति गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। दृष्टांत से समझिए कि एक कैंडल है और वह अनेकों कैंडल को जलाती है, और सारी कैंडल, सारी मोमबत्तियां एक समान धर्म वाली होती हैं, एक समान धर्म वाली होती हैं। धर्म मतलब गुण वाली होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गुण जिसको आप कभी अलग ही नहीं कर सकते, उसको धर्म कहते हैं। समझ रहे हैं? एक समान। बर्थडे का केक याद आ रहा है आप लोगों को? सारी कैंडल बराबर चल रही थी ना? याद आ गया? एकदम प्रैक्टिकल, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन जब शिवजी का वर्णन हो रहा है तो कह रहे हैं कि यह शंभुताम अपि तथा समुपयति कार्य क्षीरम दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपु तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जैसे क्षीर यानी दूध दही हो जाता है, यानी कि दही में दही हो जाता है विकार विशेष योगात, विशेष विकार के कारण, विशेष विकार के द्वारा। तो उसी प्रकार से भगवान जो विष्णु तत्व हैं वह शंभुत्व को स्वीकार करते हैं, यानी कि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं सृष्टि का कार्य करने के लिए। समझ रहे हैं बात? तो जो दिव्यता, कोई दिव्य पद को जाना चाहता, निर्गुणत्व प्राप्त करना चाहता, तो उसे भगवान विष्णु की ही उपासना करनी होगी। इसीलिए स्वयं शिव जी कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। परम मतलब सर्वोच्च, ये भी है, और दूसरा परम अर्थ है गुणों के परे। तो गुणों के परे एकमात्र आराधना किसकी है? भगवान विष्णु की। क्योंकि आप 10.88 को देखेंगे तो उसमें लिखा हरि ही निर्गुणत्वात्, ऐसे कुछ है कि हरि ही निर्गुण हैं, और जो उनका भजन करता है वह भी निर्गुण हो जाता है। somebody can search, it'll be nice, 10.88 में देख लीजिएगा। भगवान ये प्रश्न उठाया क्या है कि जो शिव जी की पूजा, शिव जी स्वयं बरगद के नीचे रहते हैं और जटा में सब दूध, बरगद का दूध बांध लेते हैं, आसानी से मिल जाता है ऊपर पेड़ से, तो उसको बांध के रखते हैं, और घर भी नहीं बांधते हैं। पत्नी कंप्लेन भी नहीं कर रही, अच्छी पत्नी उनकी है, और नित्य निरंतर भगवान की कथा में लगे रहते हैं। उनके भक्त बड़े बड़े महल बांध रहे हैं, ये क्या लीला है? और भगवान विष्णु खूब महल में रह रहे हैं, लक्ष्मीपति, और भक्तों को ऐसे महल नहीं दे रहे। आप लोग को महल मिला किसी को? प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव अ महल। महल नहीं, हम तो टहल रहे हैं, महल तो नहीं मिल रहा है। नॉट टहलने के लिए गाड़ी भी नहीं मिल रही है कि नहीं? तो अब कठिनाई यह है कि भाई ये बात समझ में नहीं आती है। तो वहाँ बताया गया है स्पष्टतः कि देखिए भगवान शिव जो हैं वो तमोगुण को स्वीकार किए हैं, और ये जगत किससे बना है? आपकी कार किससे बनी है? आपको पता है कि आपकी कार किससे बनी हुई है? कहेंगे लोहा से। वेरी गुड, सही उत्तर है। लोहा कहाँ से आया? पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ से आई? जल से। जल से कहाँ से आया? अग्नि से। अग्नि कहाँ से आई? वायु। वायु कहाँ से आया? आकाश से। आकाश कहाँ से आया? तामसिक अहंकार से। तो इस जगत में जो भी पदार्थ है वो कहाँ से आया? तमगुण से आया। इसीलिए ज्यादा इकट्ठा करने से क्या होता है? आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। तमोगुण बढ़ जाता है कि मैं ये पदार्थ हूं, इसीलिए ज्यादा नहीं इकट्ठा करना चाहिए, अनलेस इट हैज टू बी यूज्ड इन कृष्ण सर्विस। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सेवा करता है भगवान की, भगवान विष्णु की, तो वह निर्गुण होता जाता है। जो निर्गुण हो जा रहा है तो वो तो स्वाभाविक रूप से जगत की वस्तुओं से वह हट जाएगा। और जो शिव जी की उपासना करता है तो वह थोड़ा सा मटेरियली, थोड़ा नहीं काफ़ी मटेरियली फैलता चला जाता है। उसकी बुद्धि नहीं फैलती है, लेकिन उसकी मटेरियल एस्पिरेशन फैल जाते हैं। एग्जाम्पल रावण, एग्जाम्पल वृकासुर, और ऐसे बहुत सारे, बाणासुर ऑल्सो। विष्णु तत्व भी भिन्न अंश हैं। हाँ, ये मुझे पता था कि समझ में नहीं आएगा कि भिन्न अंश का मतलब है कि वह भी एक व्यक्ति हैं। जैसे देखिए, अब
प्राइम मिनिस्टर की छवि आप टीवी पे प्रसारित देखते हैं, तो वो सारी छवियां, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं तो सब ऐसे करेंगे, और ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन भगवान के विस्तार ऐसे नहीं है। बड़ा गोह्य बात है। भगवान की प्रथम विस्तार है बलराम जी, ये मत पूछना कब, लेकिन बलराम जी का भाव भगवान के प्रति क्या होता है, यह मेरे स्वामी है। सो दैट मीन्स देयर इज एन इंडिविजुअलिटी। बलराम जी के आगे जो विष्णु तत्व विस्तार है, वह उनका भाव क्या होता है कि बलराम जी मेरे स्वामी हैं। तो ये सारे भिन्न अंश हैं, इसका अर्थ है कि यह इंडिविजुअल है। नहीं तो आप प्राय भिन्नांश का अर्थ क्या लेते हैं, जीवात्मा, जो कि भगवान से भिन्न अंश इस अर्थ में है कि वो अणु है, लेकिन यहाँ भिन्नांश का अर्थ इसलिए लिया गया है कि वह एक व्यक्ति है, न कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से अलग है गुणवत्ता की दृष्टि से। दिस वॉज वेरी ट्रिकी पर्पट। हम लोग को विभिन्न अंश कहा जाता है कि नहीं, तो उस अर्थ में भगवान विष्णु को विभिन्न अंश नहीं कहा जा रहा है, खाली भिन्न अंश इस अर्थ में कहा जा रहा है कि वो अपने भगवान अपने आप को विस्तारित करते, वो सारे के सारे इंडिविजुअल हैं, फिर भी एक व्यक्ति हैं। हाँ हैं, और डिपेंडेंट भगवान पर हैं, और वह एक अलग व्यक्ति। इट्स अमेजिंग कि वो कैसे समझाऊं मैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, वो उनसे अलग भी नहीं है और अलग भी है। नहीं तो महाविष्णु क्यों भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा करते। तो इस बात को मुकुंदत्त प्रभु बड़े विरोध में कहते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि भाई देखिए, भक्तों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि भगवान विष्णु और कृष्ण अलग अलग हैं, समझना ये मुश्किल है कि वो एक ही व्यक्ति है। और यही बात हम लोग 1.3.28 में पढ़े थे भागवतम में कि अद्भुत है, भगवान एक ही समय में अपने को विभिन्न रूपों में विस्तारित कर देते हैं और सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, है ना। कई बार भगवान ने ऐसा किया है, हर रानी के संग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग टाइम, उनके हर महल में अलग टाइम। ब्रह्म विमोहन लीला में यस, वो छड़ी तक बन गए। अमेजिंग। तो वो एक ही तरह से तो नहीं कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति हैं। दिस इज अमेजिंग भाई। हम वी डोंट वांट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। नहीं तो फिर दूसरा गॉड सर्च करेंगे ना। अच्छा स्टेटमेंट है। तो समझते रहिए भगवान को अनंत काल तक। इसीलिए तो ऋषि मुनि इसी में लगे पड़े हैं मृत्यु के बाद भी। सार्वभौम प्रभु जी सेठ कि परमात्मा की नीड स्पिरिचुअल अबोर्ड में नहीं है, तो गर्भोदक्ष विष्णु तो नहीं है, एवं महाविष्णु भगवान भी आत्मा है भौतिक सृष्टि में। तो ठीक है, ये बात आपकी सही समझ में आ रही है कि भाई परमात्मा का स्वरूप जो है वो काफ़ी अच्छा एंगल दिया गया कि परमात्मा का स्वरूप आध्यात्मिक जगत में तो है नहीं, तो ये तीनों ही तो परमात्मा है। क्षीरोदकाशाय विष्णु व्यष्टि परमात्मा है जीवात्मा के, गर्भोदकाशाय विष्णु ब्रह्मांड के परमात्मा है, और महाविष्णु जो है पूरी प्रकृति के परमात्मा है। तो जब प्रकृति सो रही है तो परमात्मा की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ ग्रहण किया जा सकता है। इट्स अ गुड आंसर, इट्स अ गुड थॉट, बट विल थिंक अबाउट इट। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने का अर्थ हरे कृष्णा करना है ना। यस एंड नो। यस एंड नो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तब आप उससे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य करते भी हो, लेकिन प्रभुपाद यह भी कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र में महाप्रभु का नाम इंक्लूडेड है। तो दोनों ही बातें हैं। आप चैतन्य चरितामृत के इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो महाप्रभुपाद कहते हैं। तो आनंद प्रभु ने बड़ा सुंदर वर्णन किया था, ये मैं सामने ही था, वो कोई अभिषेक हो रहा था, कुछ तो बात थी। अब प्रभु जी कमेंट कर रहे थे क्लास के बाद, तो कह रहे थे कि देखो भाई मैं बहुत अपराधी हूँ, तो इसलिए हम कृष्ण में, हरे कृष्ण में, कृष्ण का मतलब कृष्ण चैतन्य ले रहे हैं, और राम मतलब नित्यानंद राम ले रहे हैं, ताकि हमारे अपराध ना हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नाम अपराध ग्रहण नहीं करते हैं। दिस इज परफेक्ट आंसर। तो यह नहीं कि हम लोग अब केवल अब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा इसी की 16 माला करेंगे। वी चैंट वन टाइम एंड देन चैंट द महामंत्र। विष्णु तत्व भिन्नांश कैसे हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अगर आप पता नहीं अभी क्लास में थे शायद मेरे ख्याल से, तो सुन लिए होंगे। एक भक्त ने यहाँ पे भेजा है, रेफरेंस अच्छा है, 2639। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। वही श्री कृष्ण भगवान अपने स्वांश विस्तार भगवान महाविष्णु को विस्तारित करते हैं और इस जगत की सृष्टि करते हैं, बट वह स्वयं अजन्मा है। तो इससे तो ये सूचित हो रहा है कि महाविष्णु को विस्तारित करते हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर बना रहेगा कि सारे जीवात्मा फिर कहाँ रहते हैं।
व्हाट इज द इटर्नल डॉर्मेट्री ऑफ द जीवस, वो कहाँ, कौन सी डॉर्मेट्री है जहाँ जीवात्मा सोते हैं? तो ये प्रश्न बन जाएगा। या एक हो सकता है कि महाविष्णु को लेकर के फिर सोने चले जाते हो कहीं। माइक में बताइए, माइक में बताइए। ये प्रश्न किए थे विदुर जी कि कहाँ रहते हैं भगवान, वो स्थान अज्ञात है जहाँ पे भगवान सृष्टि प्रलय के समय रहते हैं। ये प्रश्न था ना, कहाँ रहते हैं भगवान? हाँ, शेते, शेते था ना। हाँ बोलिए। चक्रवर्ती पादी आगे आता है, एक भक्त बता रहे थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो बता रहे थे कि वास्तव में जीवात्मा भगवान के अंदर नहीं रहती है। अच्छा। उनके पास में रहती है। जैसे कि माया शक्ति सोती रहती है पास में, वैसे जीवात्माओं का समूह भी पास में ही रहता है। अच्छा, भगवान बस एक्टिवेट करते हैं उनको। वो भी ठीक है, वो भी चले, अंदर रहते हो बाहर रहते हो, हम जो भी सिस्टम हो, लेकिन भगवान का अंदर बाहर भी क्वेश्चनेबल है, अंदर क्या बाहर क्या। लेकिन प्रश्न ये कि क्या महाविष्णु शाश्वत हैं या भगवान एक पॉइंट पे अपने आप को विस्तारित करते हैं? ये सोचना पड़ेगा। देख, मतलब इससे बात है, ओके, वी हैव समथिंग टू थिंक अबाउट ना, एक्सेप्ट माया। दिस इज गुड ना। ओके, फिर से बताइए इदम अग्रे क्या है? नाउन एंड वर्ब। अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। वैसे चलिए आप प्रश्न कर रहे हैं तो बोल दे रहे हैं। इदम, ये इस जगत के, अग्रे अर्थात सृष्टि के पहले, इस जगत की सृष्टि के पहले, इदम अग्रे का मतलब हो गया। और इदम अग्रे मतलब इदम, इस सृष्टि के पहले, इस सृष्टि के कार्य के पहले। तो वहां केवल वर्ब को इंगित किया जा रहा है कि इदम, इस सृष्टि के पहले। और दूसरा बोले इस जगत, इस का मतलब इस जगत, और वहां बोले इस जगत के कार्य, इस जगत की सृष्टि का कार्य। तो वहां पे इस का मतलब सृष्टि का कार्य, और एक जगह बोले इस जगत। इस तरह से किसको इंगित करना है? इट्स ओके, नहीं समझ में आना बहुत जरूरी है। सबको समझ में आ जाए, अच्छा समझ गया, आगे आप चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हाँ भाई, माया कुछ कहा, तुम क्या कौन सी क्लास दे रही हो? नहीं, क्लास में कोई ना कोई बात नहीं समझ में आनी चाहिए, तो आपका जो प्रोसेसर है वो ऐसे घूमता रहे, बिजी बिजी बिजी। अभी रुक जाओ और कुछ काम मत बताओ, सोचते रहो। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। यही तो बोला गया था कि मैत्रेय मुनि को मुनि क्यों कह रहे हैं? कि वो जो बोलेंगे उस पे विदुर जी अनुसंधान करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे। तो बोले ना ऐसा बोले ना ऐसा, इदम अग्रे। यही तो भैया भाई साहब, ये मनुष्य जीवन इसी के लिए है, तत्व जिज्ञासा के लिए ही है। ठीक है, हाँ, ये श्लोक मिल गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। 10.88.5 हरि ही निर्गुणः साक्षात पुरुषः प्रकृते परा। भगवान हरि ही निश्चित ही निर्गुण हैं और साक्षात पुरुष हैं और प्रकृति के परे हैं। स सर्व दृग उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। तम भजन निर्गुणो भवेत। वह सर्वदृक, वह सब जगह देखने वाले हैं, उपदृष्टा हैं, अनुमंता हैं, और जो उनका भजन करता है वह निर्गुण हो जाता है। तो शिव जी की उपासना करने वाला निर्गुण नहीं हो पाता है। वो भेजते हैं, जाओ जाकर सनातन गोस्वामी के पास जाओ, मतलब वैष्णव के पास जाओ। इंटरेस्टिंग। आप लोगों को शायद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, लेकिन हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ऐसे आशा नहीं दिखाई पड़ती कि कभी निर्गुण होंगे, लेकिन भजन करने वाला निर्गुण हो ही जाता है। अब एक और प्रश्न कर रहे हैं भाई, छोड़ ही नहीं रहे लो, 1 मिनट है आखिरी के। भगवान निर्गुण है, उनके भक्त भी भक्ति करते करते निर्गुण अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि भगवान शिव जी स्वेच्छा से प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, वह निर्गुण नहीं है। यही मिस्टेक हो गया। शिव जी गुणों के परे है भाई, वो तो वैसे ही महाभागवत हैं, वह केवल स्वीकार किए हैं, बस स्पर्श कर रहे हैं। अंतर यह है कि भगवान विष्णु स्पर्श ही नहीं करते, सामीप्य और नियामक का संबंध है। अगर आपने यह कहा कि शिव जी गुणों के अंतर्गत हैं, बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए तत्व को समझना पड़ेगा। अब मैं पूछूं कि ये बताइए कि क्या ब्रह्मा जी गुणों में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह स्वरूप सिद्ध भक्त हैं। शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब जैसे शिव जी वैष्णव है, तो जैसे शिव जी गुणों के अंतर्गत हैं वैसे सभी वैष्णव को होना चाहिए, ये अर्थ है श्लोक का? नहीं नहीं, जैसे शिव जी बिल्कुल। अब 2 बच्चों के बाप है, कितने हैं? हाँ, दो बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, और फिर भी मस्त रहते हैं, केवल कृष्ण कथा में ही लगे रहते हैं, राम राम ही करते हैं, वैसे वैष्णव बनना है।
तो जो व्यक्ति निर्गुण नहीं होगा उसकी कितनी करोड़ों कल्प की समाधि कैसे लग पाएगी? करोड़ों युगों तक समाधि लगाते रहते हैं। आपको पता है जब सती जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शिव जी समाधिस्थ हो गए थे, है ना? ऐसे तो था, कई जन्मों कई युगों तक समाधि लगी रही थी इनको। तो बी वेरी केयरफुल। शिव जी गुण तमोगुण को स्वीकार करते हैं, वह स्वयं गुण में नहीं है, लेकिन हरि ही निर्गुणा साक्षात, मतलब वो गुणों का संपर्क करते ही नहीं है, ये बात है। क्या मैंने सही सुना? नहीं, आपने सही नहीं सुना। क्या मैंने सही सुना? नहीं सुना। लेकिन वैष्णव शिरोमणि होने अर्थात निर्गुण हैं, तो दोनों बातों में सामंजस्य बिठा दिया मैंने, सामंजस्य। अब हम रुकते हैं, अब समय समाप्ति की घोषणा होगी। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। जो व्यक्ति शिव जी के पास भौतिक इच्छा लेके जाता है तो शिव जी कहते हैं तुम बहुत डिस्टर्ब करो, जाओ ये ले, वो हमको हमारे भजन में डिस्टर्ब मत करो। इसे कहते हैं सकपट कृपा। लेकिन जो निष्कपट भाव से शिव जी की पूजा करता है तो उसको शिव जी भगवान के पास ले आते हैं। और प्रमाण क्या है? एक रुद्र संप्रदाय, पूरा रुद्र संप्रदाय भगवान विष्णु की उपासना के लिए ही है। और दीक्षा भी वह विष्णु वैष्णव संप्रदाय में ही देते हैं। पत्नी को दिए ना, दुर्गा जी को वह राम नाम मंत्र दिए और उपदेश भी दे रहे हैं कि देखो राम का ही भजन करो। तुम्हारा भी लोग भजन करते हैं दुर्गा, मेरा भी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा भजन जो है वो भगवान राम का है, संकर्षण का। और इसीलिए अपने गले में सर्प भी बांध के रखे हैं ताकि ये सूचित करें कि संकर्षण भगवान का ध्यान करते हैं। और ये बात आगे आएगी जब वह मोहिनी अवतार से विमोहित हो गए थे तो वह बोलते हैं दुर्गा देवी को कि तुम पूछ रही थी तुम मैं कि इस सर्प के द्वारा किस पे ध्यान करता हूँ, तो उन्हीं संकर्षण भगवान पे ध्यान करता हूँ जिनके द्वारा आज मैं मोहित हो गया हूँ। और इतना तथाकथित रूप से वो धीर है। धीर मीन्स सेल्फ कंट्रोल में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे प्रसिद्ध हैं। और भगवान ने क्या करके था, देखो ये धीर भी स्त्री की हालत सामने कैसे हो सकता है, और फिर भी वो खुश हैं। अरे भगवान से आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, भगवान से आ रहे हैं, क्या दिक्कत। ओके, सो विल स्टॉप। He's a transcendental personality.